तो आज हम बातचीत करेंगे अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 की लेवल 1 व लेवल 2 से संबंधित जितने भी दोस्तों वेटिंग लिस्ट से संबंधित चाहे चर्चा हो, चाहे लेवल 2 के रिवाइज परिणाम को लेकर आज कोर्ट के अंदर जो सुनवाई थी उसमें क्या हुआ दोस्तों, तमाम पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों अपने तमाम साथियों तक एक बार शेयर अवश्य करिएगा। 10-15 स्टूडेंट जब जुड़ जाएंगे दोस्तों, हम हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करिएगा। तमाम पॉइंटों के ऊपर बातचीत करेंगे, चाहे लेवल 2 के संशोधित परिणाम का जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उसका भी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। कोर्ट की सुनवाई, आज कोर्ट के अंदर जब जो सुनवाई हुई थी उसमें क्या फैसला हुआ है, क्या स्टे हटा है या नहीं हटाया, हटेगा या नहीं हटेगा दोस्तों, तमाम पॉइंटों के ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करिएगा। चयनित अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, क्या होगा दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। कितने क्वेश्चन के अंदर, कौन से सब्जेक्ट के अंदर कितने क्वेश्चनों के अंदर बदलाव हो सकता है, और जो बदलाव होगा वो डिलीटेड प्रश्नों को चेंज किया जाएगा या जो पहले से वैलिड क्वेश्चन है उन पर बदलाव किया जाएगा दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। कितने नए अभ्यर्थियों का चयन होगा, लेवल 1 के जो मूल 117 पदों पर रिजल्ट कब तक आ सकता है, लेवल 1 की जो सेकंड वेटिंग लिस्ट जिसमें कई सारे साथियों ने अथक प्रयास किए थे, कई सारे अभ्यर्थियों ने मेहनत की, इन्हीं की वजह से दोस्तों कई सारे साथी बीकानेर शिक्षा विभाग वहाँ पे बैठे हुए थे, इसी वजह से दोस्तों दूसरी वेटिंग लिस्ट आ रही है L1 की। वो कब तक आएगी, अभ्यर्थना बोर्ड के पास कब तक पहुँचेगी, बोर्ड कब तक वेटिंग लिस्ट जारी करेगा, यानी नए अभ्यर्थियों का चयन कब तक होगा दोस्तों, तमाम पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वो दोस्तों अभी तक किसी भी विद्यार्थी ने लाइक नहीं किया दोस्तों, उम्मीद है कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है लाइक अवश्य करिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बातचीत करेंगे आज की कोर्ट की सुनवाई के अंदर क्या हुआ, सबसे मेन चीज़ ये है। उसके बाद दोस्तों हम लेवल 2 के संशोधित परिणाम कब तक आ सकता है, उसके बाद हम L1 की वेटिंग लिस्ट से संबंधित दोस्तों चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर अवश्य करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और आपका जो भी क्वेश्चन है दोस्तों वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अवश्य लिखिएगा, ताकि मैं आपको, यदि मुझे कुछ जानकारी रहेगी तो दोस्तों मैं बता दूंगा, या तो नहीं तो मैं आपको मना भी कर दूंगा। तो दोस्तों जो भी आपका क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बातचीत करेंगे अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 के लेवल 2 से संबंधित की लेवल 2 का संशोधित परिणाम कब तक आ सकता है दोस्तों। सबसे पहले बातचीत करते हैं कि आज की कोर्ट की सुनवाई के अंदर क्या हुआ, अभी तक कितने अभ्यर्थी जुड़े, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। धन्यवाद, 10 का मैंने बोला था, 11 अभ्यर्थी जुड़ गए दोस्तों। एक बार इसको शेयर करिएगा और एक बार लाइक अवश्य करिएगा इस वीडियो को। आज की कोर्ट की सुनवाई दोस्तों अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लंच के बाद दोस्तों वापस सुनवाई आई थिंक स्टार्ट हो गई होगी। आज कन्फर्म लगभग लग रहा है, अब अनुमान है दोस्तों, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि आज स्टे हटेगा या नहीं हटेगा। लेकिन जिस हिसाब से सुनवाई कंटिन्यू हो रही है, उम्मीद है कि लेवल 2 के जो अभ्यर्थी कोर्ट के स्टे हटने का इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार आज समाप्त हो जाएगा। कब तक फाइनल फैसला होगा, तो लगभग उम्मीद है कि 1 घंटे के भीतर भीतर दोस्तों स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि लेवल 2 का स्टे हटा है या नहीं हटा है भर्ती के ऊपर। और जैसे ही दोस्तों आज स्टे हटेगा उसके बाद न तो कोई आचार संहिता है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता भी झेली है, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी झेली है और उपचुनाव की भी आचार संहिता झेली है। 3-3 आचार संहिता झेलने के बाद अभी तक उनका चयन नहीं हुआ है। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, जिन्होंने 3-3 आचार संहिताओं को फेस किया है, यानी 3-3 महीने उन्हें इंतजार किया, लेकिन अभी तक उनका फाइनल चयन नहीं हुआ। कई सारे अभ्यर्थी है ऐसे। तो दोस्तों आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आज पूरी उम्मीद है, आज पूरी उम्मीद है कि आज L2 का जो स्टे है भर्ती के ऊपर दोस्तों वो हट जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आज इंतज़ार करिए। उसके बाद आपका संशोधित परिणाम बोर्ड अब जारी करना शुरू कर देगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि संशोधित परिणाम के अंदर जिन अभ्यर्थियों का पहले से चयन हो रखा है उनका क्या होगा। आज स्टे हटने की पूरी संभावना, कितने प्रतिशत संभावना, कई सारे साथी कमेंट करेंगे, तो लगभग संभावना 90% है। हो सकता है कि 10% स्टे ना हटे, लेकिन संभावना पूरी है, क्योंकि लंच के पहले भी सुनवाई हुई है और लंच के बाद भी सुनवाई होगी। तो संभावना यही है कि कंटिन्यू सुनवाई हो रही है, तो आज इस पर या तो फैसला सुरक्षित हो जाएगा, सुरक्षित होने की संभावना कम है, आज फैसला फाइनल हो सकता है, यानी स्टे हट सकता है दोस्तों। तो ज़्यादा आपको इंतज़ार अब नहीं करना पड़ेगा। कई सारे साथी परेशान हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं
कि जिन भी अभ्यर्थियों के कुछ अंक कम है L2 के अंदर, चाहे आपका कोई सा भी विषय क्यों ना हो, चाहे हिंदी हो, आपका एसएस हो, चाहे साइंस विज्ञान हो, साइंस गणित हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, तमाम साथियों के रिवाइज परिणाम के अंदर दोस्तों कट ऑफ में फेरबदल होगा। ये मैं कह रहा हूँ दोस्तों, और आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि कट ऑफ में फेरबदल हो रहा है L2 के रिवाइज परिणाम में। अब सबसे बड़ी मुश्किल उन अभ्यर्थियों के लिए है जो इस रिवाइज परिणाम से बाहर होंगे, जिनका पहले से चयन हो रखा है, लेकिन उनको भी किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। सरकार के पास हर समस्या का समाधान है। अब सरकार समायोजन कैसे करेगी? कोर्ट ने स्टे इसी वजह से दिया है कि चयनित अभ्यर्थी प्रभावित नहीं होने चाहिए, और आज कोर्ट के माध्यम से दोस्तों कोर्ट ऐसा निर्णय दे सकता है कि चयनित अभ्यर्थी बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि चयनित अभ्यर्थी किसी भी हालत में बाहर नहीं होने चाहिए। लेकिन जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ है और जिन क्वेश्चनों पर फेरबदल हो रहा है, उनकी वजह से उनका चयन हो रहा है, तो उन अभ्यर्थियों का भी दोस्तों चयन होना चाहिए। नहीं तो सिलेक्टेड अभ्यर्थी बाहर होने चाहिए, और नए ही जो अब नए चयनित होंगे अभ्यर्थी, उन पर भी किसी भी तरह की कोई समस्या सामने नहीं आनी चाहिए दोस्तों। यही डिसीजन दोस्तों कोर्ट आज आपको देने वाला है। पूरी संभावना स्टे आज हट जाएगा, और उसके बाद लेवल 2 के अलग अलग सब्जेक्ट के दोस्तों, अब बोर्ड ने तो पहले बोला था आचार संहिता के अंदर कि हमने परिणाम तैयार कर लिया, बीच में आचार संहिता लगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि जैसे ही आचार संहिता हटती है, उसके बाद बोर्ड परिणाम कितने दिन में जारी करता है। बोर्ड ने पहले ये बोल रखा है कि हमने परिणाम तैयार कर लिया, आचार संहिता लगी, इस वजह से हम परिणाम जारी नहीं करें। आपने देखा भी होगा, आलोक राज जी का ट्वीट भी किया था उन्होंने। यदि उनकी बात में सत्यता है तो दोस्तों बोर्ड जल्द ही परिणाम जारी कर देगा। अब कितने दिन के अंदर करेगा? तो दोस्तों 1 से 2 वीक मैक्सिमम मान के चलिए, क्योंकि परिणाम तो दोस्तों ऑलरेडी बोर्ड ने बोला था कि तैयार है, हम आचार संहिता लग गई इस वजह से हम परिणाम जारी नहीं कर पाइए। यदि परिणाम तैयार है तो आज स्टे हटने की पूरी संभावना है। यदि आज किसी कारणवश ना हटा, भगवान ना करे कि ऐसा हो, यदि आज नहीं हटा तो भी दोस्तों फैसला सुरक्षित हो सकता है, और 5 से 7 दिन के भीतर यानी 1 वीक के अंदर फैसला ओपन भी हो सकता है, लेकिन संभावना पूरी है कि आज स्टे हट जाएगा। उसके बाद परिणाम कब तक आ सकता है? तो संभावना यही है कि 20 दिसंबर के आसपास L2 के रिवाइज परिणाम अधिकतर जारी हो जाएंगे। अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों, हो सकता है कि बोर्ड किस हिसाब से कार्य करेगा, कब तक परिणाम जारी करेगा, कितना वर्कलोड बोर्ड के पास है, क्योंकि कई सारे एग्जाम ऐसे हैं, चाहे वो CET का हो, उनका ग्रेजुएशन लेवल, उनका भी परिणाम जनवरी के अंदर बोल रखा है। ये स्टेनोग्राफर का भी दोस्तों परिणाम लगभग 15 से लेकर 20 दिसंबर के आसपास आने वाला है। तो कई सारे परिणाम पेंडिंग है, उन पर भी बोर्ड कार्य कर रहा है। लेकिन L2 का जो स्टे हटेगा उसके बाद बोर्ड की यदि पहले से परिणाम तैयार है, तो संभावना यही है कि 1 से 2 वीक के अंदर अधिकतर परिणाम जारी कर देंगे, जिसमें आपका रिवाइज परिणाम भी होगा, जिसमें प्रोविजनल परिणाम भी होगा। सबसे कई सारे साथी ऐसे हैं जो अभी भी प्रोविजनल के अंदर है, चाहे वो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी हो या कोई दूसरे हो, तो उन अभ्यर्थी को भी अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब बातचीत करते हैं कि चयनित अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त पद सृजित होने की दोस्तों पूरी संभावना, और यही होगा, लगभग 90% संभावना है। तो किसी भी चयनित अभ्यर्थी को किसी भी तरह की कोई दिमाग में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब कितने क्वेश्चनों में बदलाव हो रहा है? अब कई सारे साथी जैसे ही क्वेश्चनों पर बात चलेगी तो कई सारे साथी ये भी कमेंट कर सकते हैं कि सर वो पर्सन कौन से है, वो बता सकते हैं। दोस्तों किसी को कोई आइडिया नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। हाँ, ये जरूर है कि संज्ञा के अंदर 18 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह भी है कि डिलीटेड प्रश्न भी, उन पर भी विचार किया गया क्या एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, या नहीं किया गया, या जो वैलिड क्वेश्चन है उनमें भी आंसर चेंज हुए। तो दोस्तों जो 18 क्वेश्चन है, इनमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, अधिकतर क्वेश्चनों को डिलीट किया गया। अब कितने हो सकते हैं वो दोस्तों? 50% भी हो सकते हैं, यानी 9 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, या 10, 11, 12, 15 तक हो सकते हैं। और कुछ क्वेश्चनों के आंसर चेंज भी किए गए। आंसर चेंज का मतलब है कि जो पहले फाइनल आंसर की जारी हुई, मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर ए ऑप्शन था, तो अब एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा उस क्वेश्चन का आंसर बी कर दिया जा सकता है, सी या डी। वो डिपेंड करेगा कि उस क्वेश्चन का वैलिड आंसर क्या है उसके ऊपर। तो ये तो आपकी आंसर की के अंदर, फाइनल आंसर की के अंदर बदलाव होगा। जब रिवाइज परिणाम जारी होगा तो दोस्तों आपकी फाइनल आंसर की जरूर जारी होगी, और सभी की सभी कैटेगरी के अंदर जिस भी विषय के अंदर परिणाम रिवाइज होगा तो उनकी कट ऑफ भी दोस्तों कम या ज़्यादा होगी, यानी कुछ अंक बढ़ सकती है या कुछ अंक घट सकती है। और 2 विषय ऐसी बताई जा रही है जिसके अंदर कुछ फेरबदल नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि उन विषयों के अंदर दोस्तों कट ऑफ यथावत रह जाए। लेकिन जिन 18 प्रश्नों को लेकर दोस्तों फेरबदल होगा, तो जाहिर सी बात है कि उस विषय की कट ऑफ में भी दोस्तों कमी या बढ़ोतरी आपको देखने को मिल
सकती है और नए अभ्यर्थियों का भी सिलेक्शन होगा। अब कितने नए अभ्यर्थी हो सकते हैं, तो दोस्तों वो डिपेंड करेगा कि किस विषय के अंदर कितने प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है, क्योंकि एक प्रश्न की वजह से एक प्रश्न लगभग 2 अंक का है। तो आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, कई सारे चयनित अभ्यर्थी भी ऐसे होंगे जो लगभग एक क्वेश्चन की वजह से उनका चयन हुआ है, और कई सारे साथी ऐसे भी हैं जो 1 अंक या 0.2 से या 1.5 तक उनका चयन हो रखा है। तो मान लीजिए यदि किसी विषय के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर फेरबदल हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 अंकों का फेरबदल हो रहा है। तो 2 अंक के अंदर कितने अभ्यर्थी है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा दोस्तों कट ऑफ के आसपास रहती है, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। तो अब आपको ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह की दोस्तों परेशानी को आपको सामना अब नहीं करना पड़ेगा। आपने 3 चुनाव की दोस्तों आचार संहिता झेली है, अब भगवान भी दोस्तों आपके साथ है। आज पूरी उम्मीद है कि L2 का स्टे हट जाएगा, उसके बाद दोस्तों बोर्ड आपका रिवाइज परिणाम भी जारी कर देगा, और किसी भी चयनित अभ्यर्थी पर भी दोस्तों किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी वो चयन से बाहर नहीं होंगे जहाँ तक संभावना है। अब बातचीत करते हैं, मैंने L2 के क्वेश्चन से संबंधित आपको बता दी कि एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है कि किस विषय के अंदर कितने क्वेश्चन है। ये जरूर है कि 18 प्रश्नों के अंदर फेरबदल बताया जा रहा है, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन यानी 70 से लेके 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको डिलीट किया गया है, यानी एम्बिगुअस क्वेश्चन थे जिनके या तो 2 ऑप्शन राइट थे या उन चारों ऑप्शनों में से कोई भी वैलिड आंसर नहीं था, इस वजह से उन क्वेश्चनों को दोस्तों डिलीट किया गया है। और कुछ क्वेश्चन जिसमें 20 से 30% 18 क्वेश्चन में यानी 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे भी है जिनके आंसर चेंज किए हो। आंसर चेंज का मैंने आपको बता दिया कि किस हिसाब से आंसर चेंज किए गए, पहले जिसका जो ऑप्शन था उसको चेंज करके कोई दूसरा ऑप्शन किया। अब L1 की सेकेंड वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी दोस्तों, इस पर किसी भी तरह का कोई स्टैंड नहीं है, ये बोर्ड के ऊपर है कि बोर्ड कब जारी करेगा। शिक्षा विभाग से डाटा दोस्तों जितना भी, अब कई सारे साथी ये भी कमेंट कर सकते हैं कि सर L1 की वेटिंग कितनी आएगी। एक वेटिंग लिस्ट आ चुकी है जिसमें बहुत कम अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि नॉन जॉइनर की संख्या बहुत कम थी। फिर कई सारे साथियों ने मेहनत भी की थी, शिक्षा विभाग के सामने धरना भी दिया था, तमाम तरह की कोशिश है कि इसी वजह से दोस्तों L1 की वेटिंग लिस्ट आएगी। और वेटिंग लिस्ट का मैंने आपको कई सारे वीडियो के अंदर बताया है कि अधिकतर जनरल वाले अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि नॉन जॉइनर यानी सबसे ज़्यादा पोस्टें ही जनरल की रहती है, तो नॉन जॉइनर उतने ही ज़्यादा रहेंगे। और बाकी कैटेगरी के अंदर भी दोस्तों बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो आंशिक बेनिफिट मिलता है, यानी 4-5 किसी कैटेगरी के अंदर या 10-15 अभ्यर्थियों का चयन होता है। लेकिन जनरल के अंदर प्योर जनरल वाले स्टूडेंट L1 के अंदर भी बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी कटऑफ में भी दोस्तों भारी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन ओबीसी की कटऑफ में ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, कुछ पॉइंट दोस्तों कम हो सकते हैं, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 या 1.5 तक कम हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि कितनी सीटों पर वेटिंग लिस्ट आ रही है उसके ऊपर। तो मेरे हिसाब से कई सारे साथियों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करिए, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करिएगा। कट ऑफ कम होगी, रिवाइज परिणाम से कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, दोनों ऑप्शन है, कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जिन जो चयनित अभ्यर्थी है उनको एक बार दोस्तों बाहर किया जा सकता है, लेकिन उनकी नौकरी खतरे में नहीं है, उनके अतिरिक्त पद सृजित सरकार के द्वारा किए जाएंगे दोस्तों, जहाँ तक संभावना है। और इसी वजह से दोस्तों कोर्ट के अंदर ये मैटर गया, और कोर्ट ने इस मामले पर तत्काल दोस्तों स्टे दिया है। अब इसमें बोर्ड क्या जवाब पेश करेगा, राज्य सरकार क्या जवाब पेश करेगी दोस्तों, उसके ऊपर ही आज फैसला होने की पूरी संभावना है। किस विषय में ज़्यादा प्रश्नों के अंदर बदलाव हो रहा है, कई सारे साथी कमेंट करेंगे कि सर कौन सी विषय के अंदर सबसे ज़्यादा बदलाव है। अब दोस्तों किसी को कोई आइडिया नहीं है, सभी तुक्के लगाएंगे। यदि आप चाहें तो मैं भी तुक्का लगा दूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि किसी को कोई आइडिया नहीं है कि किस विषय के अंदर कितने पर्सन है। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करते हैं कि सर 2 विषयों के अंदर किसी भी तरह का बदलाव नहीं है, तो आप मुझे ये भी बता दीजिए कि वो 2 विषय कौन सी है जिनके अंदर बदलाव नहीं हो रहा है। यदि आपको इतना पता है कि 2 विषय के अंदर बदलाव नहीं हो रहा, तो आप वो विषय भी बता दीजिए, और बाकी के विषयों पर भी चर्चा कर लीजिए कि इस विषय के अंदर इतने प्रश्नों के अंदर बदलाव हो रहा है। और यदि आपको पता है कि इस विषय के अंदर इतने प्रश्नों के अंदर बदलाव हो रहा है, तो वो क्वेश्चन भी आप पेश कर दीजिए कि इन क्वेश्चनों के अंदर यह आंसर पहले माना गया था, अब इनका आंसर ये माना गया, या पहले इनका ये ऑप्शन थे, अब इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया। यानी एक प्रकार से ये आपकी भ्रामक जानकारियाँ हैं, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। कुछ ही दिनों के भीतर दोस्तों आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस विषय के अंदर कितने प्रश्न और वो कौन से प्रश्न है जिन पर बदलाव हुआ है। हाँ, ये बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा भी बोला गया है कि 18 के आसपास प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है, तो ये सत्यता है। बाकी विषय का उल्लेख नहीं किया गया है,
ये ज़रूर पहले कुछ दिन पहले ट्वीट आया गया कि सभी विषयों का परिणाम प्रभावित हो रहा है, तो इसमें यही माना जा सकता है कि सारी की सारी विषयों के अंदर प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है। अब प्रोविजनल परिणाम दोस्तों, जिस दिन आपका रिवाइज परिणाम जारी होगा, जैसे ही L2 का जो स्टे आज संभावना है कि हट जाएगा, यदि आज नहीं हटेगा, भगवान ना करे ऐसा हो, तो 2-4 दिन के भीतर दोस्तों अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही स्टे हटेगा, सबसे पहले दोस्तों प्रोविजनल परिणाम जारी हो सकते हैं। कई सारे साथी ऐसे हैं जो अभी भी प्रोविजनल के अंदर है, जिन्होंने 3-3 आचार संहिता झेली है, 3-3 महीने, 2-2 महीने वेट किया है, लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है और जिनके कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा अंक है। लेकिन दोस्तों अब आपका इंतज़ार कुछ ही दिनों के भीतर समाप्त हो जाएगा। लगभग 15 अभ्यर्थी जुड़े हैं दोस्तों। उम्मीद है कि ये 15 के 15 अभ्यर्थी इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करेंगे। और बाकी जितनी भी जानकारी है दोस्तों, मैं शाम तक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि कोर्ट के अंदर आज क्या हुआ है। हालांकि 1 घंटे के भीतर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आज की कोर्ट की सुनवाई का क्या निष्कर्ष निकला। तो मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो अच्छा लगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को